जय हिंद दोस्तों। तो नंबर सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज से हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। किस तरह से बनाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करवा दिया, सारे फॉर्मूलाज भी बता दिया। अगर कोई भी दिक्कत आपको आता है नंबर सिस्टम में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। मैं उसे भी सॉल्व करूंगा। तो आज से शुरू करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें बस यही जानना है कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर खुद से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक। और स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का आधा होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है। चाहे इस तरह से लिखा हुआ होता है, ये होता क्या है, ठीक। तो इसमें आप कर देते हैं 2 2 जा 4 कर देते हैं, स्क्वायर रूट निकल जाता है, स्क्वायर निकल जाता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का नंबर, तो इस तरह से निकलता है स्क्वायर रूट। ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आराम से। अब मान लीजिए एक बड़ा नंबर दे दिया, बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो मुश्किल होता है, ठीक है। तो 2 मेथड होता है, ठीक है। पहला मेथड होता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है 1089, ठीक है। क्या नंबर है, 1089, ठीक। इसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे, किस तरह से निकालिएगा, तो एक मेथड होता है, आप इसको, ये आपको करने आता है, डिवाइड किस तरह से करते हैं इसको, ठीक है। तो ले लेंगे इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, 11 ले लेंगे, ठीक है। 11 9 जा 99, क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 11 9 जा 99, ठीक है। फिर 11 से कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। फिर इसको 3 से कर देंगे, 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 3, ठीक है। क्या आ गया, 11 × 11 × 3 × 3। लेकिन आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2 2 का पेयर बना दीजिएगा। मतलब आपको क्या करना है, 11 का 2 का पेयर बन गया, 11 × क्या करना है, 3 करना है, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा, 33, ठीक। तो इसका स्क्वायर रूट अगर ऐसे दिया हो तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 33, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, ठीक। तो अब दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। क्या होता है, डिवीजन मेथड, ठीक। इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 18769, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट बताना, बहुत बड़ा है, इसका तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का एक तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। यहां पर आप लिख लीजिए 18769, ठीक है, लिख लिया। अब इसको कैसे कीजिएगा, ठीक है, ये आप लाइन डाल दीजिए, ठीक, और एक लाइन इधर से डाल दीजिए, ठीक। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पीछे से 2 2 का पेयर बना लेना है। कहां से, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से। तो पीछे से 2 का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लिया, ठीक है, बन गया पेयर। अभी 1 तो रह गया, 1 का पेयर तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अकेले बस गया। तो क्या कीजिएगा, यहां पे आप 1 ले लीजिएगा, ठीक है। 1 1 जा 1 होता है, कितने बार में, एक बार में। एक बार में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप -1 में से 1 गया 0, 0 हो गया। अब ये 8 और 7 को नीचे लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, 8 और 7 नीचे हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्यों, क्योंकि आप 1 से किए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 लीजिए, दोनों को जोड़ दिए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर कोई नंबर लीजिए, ठीक, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है
जो आप नीचे भी लिखिए और नीचे वाले नंबर को ऊपर से इंटू कीजिए तो इतना है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 2 जब 4, 2 ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखा हूँ तो नीचे में भी क्या लिखूंगा, 3 ही लिखूंगा, ठीक है। नीचे में 3 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको इंटू करना है, 3 3 जा 9, ठीक, और 3 2 जा 6, ऐसे हो गया, ठीक। अब कितने बार में ये आ गया, 3 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर दीजिएगा इसको, कितना हो गया 17, 9 में से 17 में से 9 गया, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। इधर चल गया, इधर 6, इधर कितना बच गया, 7 बच गया, इधर आ जाएगा 18 आ गया। अब ये 6 9 को नीचे लेके आइएगा, 6 और 9 को नीचे लेके आइए, क्या हो जाएगा 6 और 9, ठीक है। अब जिस तरह से मैं 1 और 1 को जोड़ के 2 लिख दिया था, उस तरह से आपको जो ना 6 6 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और यहाँ पे 2, 26 हो गया। अब यहाँ पे जो आप नंबर लेते हैं ना, यहाँ पे आप जो भी नंबर लीजिएगा वही नंबर आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसको इससे इंटू करके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर आपको चुनना है जो कि इसको इंटू कर दे, इस यहाँ तक कम से कम ये जो नंबर है इसके तक पहुंचे, ऐसा नंबर आपको नीचे में लेना है, ठीक है। तो उस तरह से अब आपके पास ये नंबर है, ठीक है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे 3 लेते हैं और नीचे भी 3 लिखिएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा। 9 देखिएगा लास्ट में कौन सा नंबर है जिसको दोनों को इंटू करेंगे तो 9 आए, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16, 7 49, 7 7 जा क्या होता है, 49 होता है, ठीक। तो 3 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 होगा, 600 कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को 1800 कुछ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा, ठीक है। 7 7 जा 49 होता है दोस्तों, लास्ट में 49 आ रहा है, ठीक है, यूनिट। यहाँ पे भी क्या ले लिए, 7 ले लिए, ठीक है। अब कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 9 4 चला गया ऊपर, 6 जा 36, 42 43 44 45 46 का 6 ऊपर 4 7 14 और ये 4 18 हो गया। क्या ले लिए, 7 ले लिए, 7 ले लिए, बस इसको घटाइएगा, कट जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 137 इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। 137 इसका स्क्वायर रूट होगा। आसान है, डिवीजन मेथड भी बहुत आसान है, ठीक है। इसको बस आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो ना आप नंबर लीजिएगा, जो यहाँ पे नंबर लीजिएगा वही नंबर नीचे लिखना और इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखना है। तो आप एक ऐसा नंबर लीजिएगा जो इसके करीब पहुंचे, ठीक है, ठीक है। और लास्टली जब आप करते हैं तो एक बार कोशिश किया कीजिए कि जो नंबर मैं दोनों लूँ उन दोनों को जोड़ने से कम ये नंबर आए। तो मान लीजिए 3 3 जब मैं यहाँ पे 9 लिया, 7 किस में आता है, 7 तो नहीं आता है। तो दो नंबर को जोड़ कैसे लिया, लास्ट में क्या किया, मैं 7 लिया, 7 से 49 हो जाता, लास्ट में 9 आ रहा है, उसके बाद में इसको इंटू करके देख लेके ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूला है, आप लोग ये सब तो पहले से भी जानते होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये सब जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो काम में आएगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर पता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर बनता कैसे है, a + b और a + b 2 बार रहेगा तो वो a + b का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। वैसे ही a - b का होल स्क्वायर है a² + b² - 2ab, ठीक है। और a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। इस तरह से है, ठीक। फिर है a² - b², इसका भी है a + b और a - b, ठीक है। इस तरह से होता है। फिर अगर a + b का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर - 4ab, ठीक है। और उसी तरह से a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 4ab, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये सब आपके काम में आएगा, ठीक है। अब एक मान लीजिए कि जैसे मैं बताया स्क्वायर रूट निकालने के लिए, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, वो नंबर किस में है, डेसिमल में है, ठीक है, पॉइंट में है। तो फिर उसका कैलकुलेशन आप किस तरह से कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर है, इसको अब आपको रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा आप लोग, ये सबसे पहले कीजिएगा,
दो दो का बना दीजिएगा पेयर, इसका 2 का, इसका 2 का, ठीक है, और इसका 2 का। क्या बच गया? 1 बच गया। 1 बच गया तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 1 से कर देना है, ठीक है। यहाँ भी 1 आ जाएगा, हर जगह 1 1 आ जाएगा, ठीक है, कट गया। अब इन दोनों को नीचे लेके आइएगा, क्या आ जाएगा? 4 और 7 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक। अब आपको सीधा दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। 44 हो गया। 4 5 6 7 3 बच गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको लेके आ गया 1 और 3 को नीचे लेके आ गया, 1 और 3 को नीचे लेके आ गया। एक चीज समझिएगा, 1 और 3 को नीचे लेके आए, यहाँ पर क्या है? डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद के नंबर को जब लेके आते हैं तो यहाँ पे भी डेसिमल एक दे देते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लीजिएगा? तो एक चीज देखिएगा, अगर यहाँ पर 2 लीजिएगा तो क्या आएगा? 2 2 जब 4 हो जाएगा, 400 आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 300 है, लेकिन यहाँ पे 400 लगभग आ जाएगा। तो क्या लेना? कम करना है। तो 2 से कम क्या होता है? 1 ही लीजिएगा, ठीक है। क्या लीजिएगा? 1 लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 142 आ जाएगा, ठीक है। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक। और इसमें से ले लीजिएगा तो 11 4 कितना हो गया? 7 हो गया। अब 6 और 9 को नीचे लेके आइएगा, ठीक है। क्या हो गया? 6 और 9 इन दोनों को नीचे लेके आ गए। अब ये कैसे होगा? ठीक है, ये इधर कितना हो गया? 242, ठीक है, 242 हो गया। अब ये कैसे आएगा? तो लास्ट में क्या? 3 9 है। 9 कितना आएगा? 3 3 जा 9 होता है, तो 3 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ले लिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 का 2 ऊपर 1, 3 2 जा 6 और 7, ठीक है। कट गया सारा का सारा। इधर कितना आ गया? 3 आ गया। तो 12.13 जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा तो फिर भूला भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये है बहुत आसान, ठीक। तो इसी तरह से दोस्तों अब अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। और जो भी मैं लिखवाता हूँ प्लीज़ उसको लिखा कीजिए और दिमाग में बैठाया कीजिए, तब समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है।